नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज 2000 स्टूडेंट्स को रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, लामा फेरा और अन्य हीलिंग टेक्निक्स सिखाते हुए मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स को सुना है और समझा है और जाना है, जिनमें से एक बहुत ही गंभीर समस्या आती है हीलर्स को। वह ये कि वो एक बहुत अच्छे हीलर बन चुके हैं, काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उनका मन घबराने लगता है। हीलिंग के बाद या हीलिंग से पहले घबराए तो कोई दिक्कत नहीं है, मन शांत हो जाता है। लेकिन जब हाथ उठाकर आप हीलिंग कर रहे हैं, जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, आपका पेशेंट आपके सामने है, आप एक लिंक से जुड़े हुए हो, आप कॉर्ड उनसे जोड़ कर रखे हो और आप उनकी हीलिंग कर रहे हो, और उस टाइम जब मन घबराने लगे, मन भयभीत होने लगे कि इस हीलिंग से क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं, बेवजह मन में एक भय और आक्रांत दौड़ने लगे, तब क्या करें? क्योंकि ये स्थिति ज़रूर आती है कभी ना कभी। कारण हो सकता है हमारे कर्म बंधन, हो सकता है हमारे आज के विचार, हो सकता है या आज कल परसों में हमने हीलिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हो, या हो सकता है कि हमारा खुद पर अति विश्वास, जिसे हम अहंकार भी कहते हैं। ऐसे कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ऊर्जा सही से नहीं उतर पा रही होती, और जब हम में ऊर्जा नहीं उतर रही होती तो हमारे साथ ऐसे अनुभव होते हैं। ये अनुभव इतने खतरनाक होते हैं कि आपका मन करता है कि अपने हाथों को हटा लें, डिस्कनेक्ट करें और भाग जाए। और बहुत सारे हीलर्स ये गलती करते भी हैं। एक बार ये गलती कर दिया आपने तो कई दिनों तक आप हीलिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जिनकी हीलिंग आप कर रहे हैं उन्हें तो आप हील कभी कर ही नहीं पाएंगे, उन्हें कई दिनों तक आप हील नहीं कर पाएंगे। आपकी ऊर्जा उनसे टोटली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उनका आभा मंडल, उनका और आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा आपकी ऊर्जा को। तो ये सब आध्यात्मिक रूप से आपके साथ होता है, तो आप उस समय अपना हाथ तो हटा ही नहीं सकते। तो ऐसा क्या करें कि आपको हाथ भी ना हटाना पड़े, और आपका ये जो समस्या है कि अचानक से घबराहट उठ पड़ रही है, मन में भय और आक्रांत आ गया है आपके हृदय में, उस समय आपको क्या करना चाहिए? अपने फियर से कैसे बाहर निकलना चाहिए? अपने उस थरथराते हुए विचारधाराओं से कैसे बाहर निकलना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले जब आप हाथ उठाकर हील कर रहे हैं किसी को, या क्रिस्टल से हील कर रहे हैं, या अपनी ची बॉल से हील कर रहे हैं, और आपने हाथ उठाया हुआ है, आप अपने पोजीशन बना के रखें, उसी समय जिस समय आपके अंदर ये आ गया है, अपना हाथ वैसा का वैसा रखें, अपने परमात्मा से प्रार्थना करें, तुरंत ब्रह्मांड से प्रार्थना करें, अपने गुरुओं से प्रार्थना करें। और हीलिंग के दौरान हाथ उठा रहेगा, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी। आप अफर्मेशन, आई नो कि आप अफर्मेशन दे रहे हैं अपने पेशेंट को, अपने क्लाइंट को, वो छोड़ दीजिए और ये हाथ को वैसे ही उनके तरफ रहने दीजिए, और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं, मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूँ। किसी भी ब्रह्मांड के स्वरूप को, परमात्मा के किसी भी स्वरूप को जिसे आप जानते हैं, उसे इष्ट के रूप में स्वीकार कर लीजिए। राम जी, गणेश जी, अल्लाह, खुदा, परमात्मा, जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, वाहेगुरु, महावीर, स्वामी, जिससे भी आप, जिस रूप में भी परमात्मा को पहचानते हैं, जानते हैं, जिस रूप को भी आपको समझ में आते हैं, परमात्मा जिस रूप से भी समझ में आते हैं, उन्हें अपना इष्ट बना लीजिए और अपने इष्ट को याद कीजिए और उनसे कहिए, हे प्रभु, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। अपने गुरुओं को याद कीजिए, जिन गुरुओं ने आपको शक्तिपात दिया है, जिन गुरुओं ने आपको आज सब कुछ भी सिखाया है, जिसे भी आप अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। साईनाथ तो गुरु मानते हैं, गुरु नानक साहब को गुरु मानते हैं, भगवान कृष्ण को गुरु मानते हैं, जिसे भी गुरु मानते हैं, चाहे कोई इंसान हो, चाहे वो परमात्मा का कोई स्वरूप हो, उन्हें याद कीजिए। और फिर बस उन्हें याद करते हुए बस ये कहिए, उनसे सहायता मांगे। उस समय होगा कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा कि उनकी मौजूदगी से आपका ये कनेक्शन उनसे कटेगा नहीं। जहाँ आपका 3 से 5 मिनट पूरा हुआ, उसके बाद आप प्रॉपर मैनर में डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को, और उस दिन के बाद से अगले 3 दिनों तक कोई हीलिंग मत कीजिए। अगले 3 दिनों तक दिन में 2 बार शक्ति मुद्रा का अभ्यास कीजिए। शक्ति मुद्रा, इसे
दो तरीके से बनाते हैं। एक इस तरह से बनाते हैं, ये जुड़ा हुआ है, एक शक्ति मुद्रा ये है, और दूसरा शक्ति मुद्रा बिल्कुल नॉर्मल। शक्ति मुद्रा जब भी बनाते हैं इसके 2-3 स्वरूप हैं। अगर आप अंगूठे को अपने हृदय के पास रखे हैं और अपनी दोनों उंगलियों को सामने की तरफ रखे हैं तो यह शक्ति मुद्रा आपके भय को, आपके आक्रांत को काट देगी, आपके भय को, आपके आक्रांत को काटेगी। तो इस शक्ति मुद्रा को कोई भी आसन लगा के, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आसन आप लगाना जानते हैं, या चेयर में बैठ के, अगर आपका शरीर ऐसा स्वीकार नहीं करता है, आपका मेडिकल कंडीशन वैसा नहीं कि आप आसन लगा के बैठ सकें, तो चेयर में बैठिए और इस तरह से मुद्रा बनाइए और अपनी सारी ऊर्जा को अपने शक्ति मुद्रा के टिप में केंद्रित करके एक दिव्य ऊर्जा को बाहर छोड़िए और देखिए कि जितने भी भय और आक्रांत हैं उसे वो काटते हुए निकल जा रहा है। 2 टुकड़े में काट दे रहा है और दोनों टुकड़े आपस से दूर होकर के ऐसे ब्रह्मांड में विलीन हो जा रहे हैं। इससे आपको तुरंत ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ, और उसके तुरंत बाद आपको यह शक्ति मुद्रा को इस तरह से रखना है ताकि ये ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर जाए और आपके आज्ञा चक्र में शक्ति को भरे, दिव्य ऊर्जा को भरे, सामर्थ्य को भरे, धैर्य को भरे। अपने अंदर उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए जिससे आपको बल मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, आपको सामर्थ्य मिलता है। ठीक है, और अब यहाँ इसी शक्ति मुद्रा को इस तरह से या इस तरह से फंसाइए और ये बना करके नीचे की तरफ जब फंसाएंगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखो, सामने में जब हम किए थे तो ऐसे रखे थे, ऊपर में भी ऐसे रखे थे, लेकिन जब नीचे कर रहे हैं तो हम शक्ति मुद्रा का रूप बदल देंगे। और ये है शक्ति मुद्रा का नीचे। अब अपनी धरती पर, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन पर ये ऊर्जा को छोड़िए और महसूस कीजिए ये ऊर्जा आपके पैरों के नीचे की ज़मीन को मजबूत बना रही है, शक्ति से भर रही है। आप ऊर्जा के मतलब कि भूमि और आपके बीच में एक ऊर्जा की चादर है जिसमें आप हमेशा हो, जिससे आप इस ऊर्जा के अंदर सुरक्षित हो। आपकी आज्ञा चक्र में ऊर्जा है और आपके सारे जो भय हैं वो कट चुके हैं। 3 मिनट का ये प्रयोग, 1 मिनट सामने, 1 मिनट आज्ञा पे और 1 मिनट नीचे, 3 मिनट में ये हो जाएगा। दिन में 2 बार, अगले 3 दिनों तक। बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि हम हीलिंग के दौरान, आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तो हमारे अंदर कुछ वापस आ जाता है, कुछ उनका, सामने वाले क्लाइंट का कुछ हमारे अंदर आ जाता है और हम तकलीफ़ में फंस जाते हैं, हम उठ नहीं पाते, हम परेशान हो जाते हैं। उस कंडीशन में भी यह प्रयोग बहुत ज़बरदस्त काम आता है, लेकिन उस समय आपको क्षमा प्रार्थना भी करनी है ब्रह्मांड से। तो यहाँ भी हम मानते हैं कि 3 मिनट का शक्ति मुद्रा का अभ्यास और 1 मिनट की क्षमा प्रार्थना ब्रह्मांड से या परमपिता परमात्मा से, और इससे अगले 3 दिनों में आपको आराम हो जाएगा। बहुत ही नाजुक बात है, बहुत ही गंभीर बात है, लेकिन हर हीलर को ये समझने वाली बात है और ये समझना ही चाहिए। आने वाले जीवन में आपके साथ कई सारे अनुभव होंगे, घबराना मत, अपने परमात्मा और अपने गुरुओं पर ज़रूर विश्वास रखना। सीखने को बहुत कुछ बाकी है, तो मिलते रहेंगे आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।